हेलो फ्रेंड्स, मैं मानस। वेलकम टू द स्टडी पार्क। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जीडीएस के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अभी इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट ने जीडीएस के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है, जिस पर भर्ती होगी। आप गवर्नमेंट जॉब का अगर प्रिपरेशन करते हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो चलिए हम लोग जीडीएस के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे जीडीएस होता क्या है इसके बारे में। तो इसमें हम आपको 7 पॉइंट में, सबसे पहला पॉइंट है ग्रामीण डाक सेवक होता क्या है। दूसरा पॉइंट है जीडीएस के लिए योग्यता। तीसरा पॉइंट है जीडीएस के लिए उम्र सीमा। चौथा पॉइंट है ग्रामीण डाक सेवक के लिए योग्यता की ज़रूरत। पाँचवा पॉइंट है जीडीएस के कार्य। छठा पॉइंट है ग्रामीण डाक सेवक कैसे बने। सातवां पॉइंट है ग्रामीण डाक सेवक का सैलरी क्या होता है। तो चलिए ये सभी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आज हम आपको जीडीएस क्या होता है और कैसे बनते हैं इसके बारे में बताने वाले हैं। अक्सर जब भी लोग जीडीएस का नाम सुनते हैं तो उनके मन में कई प्रकार के सवाल आने लगते हैं कि ग्रामीण डाक सेवक क्या होता है और इनका कार्य क्या होता है और ग्रामीण डाक सेवक कैसे बनते हैं एवं ग्रामीण डाक सेवक का सैलरी क्या होता है। तो इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जानकारी ना होने के कारण कई लोगों के मन में इसको लेकर कई प्रकार के सवाल होते हैं। जैसे कि आपको भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का पत्र भेजता है तो उस पत्र को डाकिया आपके घर पर पहुंचाने का कार्य करता है। उसको हम लोग ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं। यह एक सरकारी नौकरी होती है। इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे जीडीएस के लिए योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, ग्राम डाक सेवक के पद पर आवेदन करने के लिए आप किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसका मतलब है आप किसी भी स्कूल से 10th पास आउट अगर हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ आपको लोकल भाषा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज की। उसके बाद ही आप एक ग्रामीण डाक सेवक बनने योग्य माने जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जीडीएस के लिए एज क्या चाहिए। अगर हम लोग मिनिमम एज की बात करें तो जीडीएस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपका आयु कम से कम 18 वर्ष होना ज़रूरी है, मिनिमम एज की बात करें तो। और अधिक से अधिक 40 वर्ष तक होना ज़रूरी है, तभी आप ग्रामीण डाक सेवक के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें ST SC और OBC कैटेगरी वाले को एज रिलैक्सेशन का प्रावधान है। जिनका कैटेगरी ST है, SC है, OBC है, उनको उम्र में छूट मिलती है। इस पॉइंट के बारे में बात करें तो जीडीएस के कार्य के बारे में बात करेंगे, वर्क के बारे में। ग्रामीण डाक सेवक के कई प्रकार के अलग अलग कार्य होते हैं, जिसमें से मुख्य कार्य है कि कोई भी पत्र पोस्ट के माध्यम से आता है तो उसको घर घर जाकर लोगों तक पहुंचाना। इसके अलावा फॉर्म भरना, सरकारी योजनाओं आदि के बारे में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोगों को अवगत कराना भी इनका कार्य होता है। कई गांवों में टेक्नोलॉजी के अभाव में कई सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसे में लोगों तक संबंधित जानकारी से डाटा जो भी होगा उसके बारे में वो सारा पहुंचाना भी ग्रामीण डाक सेवक का काम होता है। ऐसे में सरकार ने ग्रामीण डाक सेवक की भर्तियां निकाली है, जो कि गांव के लोगों तक हर सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का काम करते हैं, सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का फ़ायदा प्राप्त हो सके। तो चलिए हम लोग अब सैलरी के बारे में बात करते हैं। सभी अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण डाक सेवक को अलग अलग वेतन दिया जाता है। इनका वेतन, सैलरी अनुमानित अप्रोक्स की बात करें तो 10,500 रुपये से लेकर 14,500 रुपये के मध्य होता है। एवं अलग अलग क्षेत्रों में इनका वेतन भी अलग अलग हो सकता है। साथ ही भारतीय डाक सेवा इस पद पर कर्मचारियों को अन्य कई सारे अलग अलग भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है
ग्रामीण डाक सेवक कैसे बने, चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आपको ग्रामीण डाक सेवक बनने के लिए सबसे पहले इसमें आवेदन करना होता है एवं इसकी भर्ती भारतीय डाक द्वारा निकाली जाती है। एवं डाक सेवक बनने के लिए सबसे पहले आपको इसकी भर्ती पर उसमें आवेदन करना होता है। जब इसकी भर्ती आती है तो इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। जब आप इसमें आवेदन करते हैं तो उसके बाद आपको 10वीं के अंक के आधार पर आपका चयन किया जाता है। एवं कई राज्य इसे भी हैं, ऐसे भी हैं जहां पर अंकों के आधार पर डाक सेवक का चयन ना करके अंकों के आधार पर ही उनका चयन किया जाता है। अब चलिए हम लोग थोड़ा करंट वैकेंसी के बारे में बात। हम आपको पहले ही बता चुके हैं जेडीएस का भी फॉर्म निकला है। अप्लाई डेट इसका 2 मई से है और लास्ट डेट इसका 5 जून तक है। इसमें जो पोस्ट निकले हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 38,926। और आपको मैंने पहले ही बता दिया एज के बारे में कि आपका मिनिमम एज 18 साल है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जानकारी आपको मैं दे दूं, जीडीएस के थ्रू इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट ने 3 तरह का पद पर भर्ती निकाला है। पहला पद का बात करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर के पद पे निकाला है। दूसरा पद का बात करें तो असिस्टेंट पोस्ट मास्टर के पद पर निकाला है। और तीसरा पद का बात करें तो वो जीडीएस है। ये तीनों पद पर भर्तियां निकली है। अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो कैटेगरी वाइज भी ये पोस्ट डिवाइडेड है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। Savannah, I'm coming home, Savannah, we'll never be alone, Savannah.